हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे हिंदी का पैडागोजी। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का मिला करके हैं। और जितना भी ऑनलाइन एग्ज़ाम में आया हुआ था ये सारे क्वेश्चन के लिए हैं। जितना भी क्वेश्चन है ऑनलाइन एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औपचारात्मक शिक्षण क्या क्या अर्थ है। औपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है बोल रहा है, ठीक है। तो औपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है, तो इसे तो पता है कि औपचारात्मक शिक्षण वो शिक्षण है जो निदान के बाद होता है। जैसे निदान के मतलब हुआ कि किसी का कमी क्या है उसे पता लगाना, और जब वो कमी पता लग गया उसका बाद जो सुधार किया जाता है वो होता है औपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। एम दिया हुआ है शिक्षार्थी के अधिगम को सुधारना, और बीम है शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षकों के शिक्षण दोनों में क्या करना है, सुधारना है। क्या करना है, सुधारना है, ठीक है। और फिर सीम है परीक्षण में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार करना, और डीम है कक्षा प्रदर्शन के में सुधार करना। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है, तो बी ऑप्शन बेस्ट है। यानी शिक्षार्थियों के अधिगम द्वारा क्या किया जाता है, शिक्षकों को शिक्षण दोनों में सुधार किया जाता है। मतलब शिक्षार्थियों और शिक्षकों को दोनों में सुधार किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ यही है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्द दीवार लिखित या मुद्रित शब्दों का समूह है जो बड़े आकार में होते हैं। यानी जैसे कोई दीवार में चिपकाया जाता है और उसमें शब्द बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। तो इसमें क्या है कि और कक्षा की दीवार पर इस तरह लगाए जाते हैं कि ये वह है दिखाई पड़े और क्या है शब्द दीवार के माध्यम से समतल की कौन सी अवधारणाएं या कौशल नहीं दिखाए जा सकते। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ध्वनि के नियमों को समझकर पढ़ना। क्या हो जाएगा, ध्वनि के नियमों को समझकर पढ़ना। क्या बच्चा ध्वनि को इतना समझ कर को पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट है भाषाओं के अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। दोस्तों सही नहीं है, इस नहीं पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस नहीं पर नहीं ध्यान देने के बाद क्या होता है, जो सही भी हो जानते हैं जानने के बाद समझने के बाद भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और यहाँ पर नहीं के ध्यान नहीं देने की वजह से क्या होता है, ऑप्शन पढ़ने के बाद जो बेस्ट ऑप्शन रहता है उसे टिक कर देते हैं, और टिक करने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर तो सही नहीं बोला था। तो जो चीज़ नेगेटिव था उसे मुझे बताना था, लेकिन बता दिए हम जो पॉजिटिव था उसे। तो इसीलिए क्वेश्चन को भी समझिएगा। ए में दिया हुआ है मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है, और बी में दिया हुआ है मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या मातृभाषा दूसरे भाषा सीखने में बाधित करती है? आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। मातृभाषा अंत व्यक्ति संप्रेषण कौशलों को सुगमता प्रदान करती है। तो जी हाँ, ये तो करती है। और फिर है डीम है मातृभाषा में शिक्षा से अवधारणात्मक समझ बढ़ोतरी होती है। तो ये भी सही है। तो कौन सी यहाँ पर सही नहीं है उससे बताना है। तो डी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, और ए ऑप्शन भी सही है। यानी कौन सही नहीं है, तो यहाँ पर मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है। तो क्या मातृभाषाएं दूसरी भाषा सीखने में बाधित करती है या मदद करती है? तो ये मदद करती है। क्या करती है, मदद करती है, बाधित नहीं करती है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है लेखन के किस उपागम को लिखने के द्वारा
लिखना सीखना कह सकते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि लेखन के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं। एम दिया हुआ है प्रक्रिया उपागम, बीम है उत्पाद उपागम, और सीम है दूसरे के लेखन की नकल करना, और डीम है बिंदुओं में लिखना। तो बताइए क्या चीज़ यहाँ सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही होगा ए ऑप्शन, प्रक्रिया उपागम। क्या होगा? प्रक्रिया उपागम, लिखना सीखने कह सकते हैं, तो प्रक्रिया उपागम। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। क्या है? शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश को प्रयोग के विषय में सबसे क्या है? कम। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है? विषय में सबसे कम है। कौन है? मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कम है उसे बताना है। तो चलिए देखते हैं। ए में दिया हुआ है कि किसी शब्द की वर्तनी का पता लगाना, और बी में दिया हुआ है किसी शब्द का अर्थ ढूंढना, और सी में है किसी शब्द का कर्मवाचक रूप जांचना। यहाँ पर रूप लिखा हुआ है या ग्रुप लिखा गया है, ठीक है, तो रूप जांचना। और डी में है किसी शब्द के भाषा भेद की जांचना। तो ये चीज़ भी करना होगा। कम इसका प्रभाव नहीं है, इसका ज़्यादा प्रभाव है। अर्थ भी ढूंढना, वर्तनी का पता लगाना, ये शब्दकोश का वैकल्पिक है। और यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि किसी शब्द का कर्मवाचक रूप जांचना, कर्मवाचक भर को थोड़ी जांचना है, उसमें सब चीज़ को जांचना होता है। कर्मवाचक हो गया, संज्ञावाचक हो गया, सब चीज़ को उसमें जांचना होता है, सबको लेकर के चलना होता है। किसी एक को नहीं जांच सकते हैं। तो ये कम बोला था, तो यानी किसी शब्द का कर्मवाचक रूप जांचना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन ए। ये कथन दिया हुआ है, शिक्षक को कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्य से संरचनाओं को संबद्ध करना आवश्यक है। देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि शिक्षक को कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्यों से संरचनाओं को संबद्ध करना आवश्यक है। यानी ये क्या है? ये सही है। कारण क्या है? संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास शिक्षार्थियों को समाज में बेहतर प्रदर्शन के समर्थन बनाता है। तो ये भी क्या है? यहाँ पर आकार है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी सही है। तो जहाँ पर ए और बी दोनों सही है वही ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ एम का ए तथा आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या है, यानी यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है? आप सोचिए कि यहाँ पर कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है, उससे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एम दिया हुआ है कि शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षा देना, तो इससे कोई मतलब नहीं है। कहानी सुनाने में इससे कोई मतलब नहीं है। शिक्षकों को कहानी याद करने में समर्थन बनाना, याद करने यहाँ पर आ गया, ये ऐसे भी नेगेटिव हो गया। शिक्षार्थियों को कहानी के पाठ के लिए समर्थन बनाना, क्या कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों को पाठ के लिए समर्थन बनाना, तो क्या ये सही है? तो ये भी सही नहीं है। और शिक्षार्थियों को भाषा सीखने में मौके देना, यहाँ पर मौके देना हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कैसे? तो मौके देना, यानी शिक्षार्थियों को भाषा सीखने में मौके देना। कहानी सुनने से भी भाषा का विकास होता है, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में लेखन कौशल, दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लेखन कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? लेखन कौशल को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो चलिए देखते हैं। एम दिया हुआ है अच्छी लिखावट,
तो अच्छी लिखावट से प्रभाव नहीं पड़ता है, व्याकरण पर इससे भी नहीं, शब्द सीमा से भी नहीं होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विचारों की अभिव्यक्ति करना। मतलब जैसे कि एक दूसरे को किसी का बात को अगर पहुंचाना हो लिख करके, तो उसको अभिव्यक्त करके, तो उससे क्या करेंगे, वो लिख करके अभिव्यक्ति करके वो दूसरों तक अपने बात को पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लेखन कौशल से संबंधित। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सही डी ऑप्शन, विचारों की अभिव्यक्ति। क्या चीज़ हो जाएगा, विचारों की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है स्थान अ और ब पर विचार करें। क्या बोल रहे हैं, अ और ब पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। यहाँ में बोल रहा है कि भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि भाषा चिंतन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो राइट है ये, क्योंकि अगर आपके पास समस्या है तो चिंतन है, और चिंतन है तो आपके पास समस्या पहले से था, तभी तो आप चिंतन में है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ जुड़े हुए हैं। ये जब भी आएगा तो ये जुड़ करके ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। अगर आपके पास चिंता है तो चिंतन हो तो रहा है, लेकिन अगर कोई समस्या अगर आपके पास नहीं है तो आप चिंता किस बात का कर रहे हैं, चिंता तो नहीं करना चाहिए ना। और अगर समस्या है तो चिंता करना तो तय है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये राइट है, ठीक है। और फिर यहाँ पर बॉम बोल रहा है कि भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करता है। तो ये भी सही है, संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में क्या करता है, तो मदद करता है। यानी अ और ब दोनों क्या है, सही है। तो जहाँ पर दोनों सही है वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 में बोल रहा है कि अ सही है पर ब गलत है, तो ये नहीं हो सकता है। और फिर ये 2 में कह रहा है कि अ गलत है और ब सही है। और सी में कह रहा है कि अ और ब दोनों सही है। क्या कह रहा है, अ और ब दोनों सही है, यानी राइट आंसर हो, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षार्थी के वाचन कौशल। क्या बोल रहा है कि हम लोग पहले क्या देखे थे, तो हम लोग लेखन कौशल देखे थे, ठीक है। अब अभी क्या है, वाचन कौशल। संप्रेषणात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कार्य कौन सा है। क्या बोल रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कार्य कौन सा है। किसी दी गई, यहाँ पर दी है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, दी गई स्थिति में वाक्य लिखना। तो यहाँ लिखने का तो बात नहीं हो रहा है ना, वाचन का बात हो रहा है, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, बीम बोल रहा है कि खेल के किसी दृश्य का वर्णन करना। हाँ ये ठीक है, लेकिन आगे चलते हैं, हो सकता है इससे बेस्ट ऑप्शन मिल जाए। सीम है किसी श्रवण सामग्री को सुनना और इसी पर प्रतिक्रिया करना, ये भी है। और फिर डीम कह रहा है रोल प्ले किसी पात्र को अभिनय करना। मतलब वाचन कौशल सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रयोग होगा, तो रोल प्ले में होगा। कहाँ पर ही होगा, तो रोल प्ले में होगा। यानी रोल प्ले में सबसे ज़्यादा वाचन का प्रयोग होता है, और इसीलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जितना भी ऑनलाइन में आया हुआ क्वेश्चन था वही सारे क्वेश्चन को उठा करके यहाँ पर लाए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है। कौन सा अधिगम के लिए आकलन है, देख तो कौन सा अधिगम के लिए आकलन है। अधिगम के लिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा, अधिगम के लिए। एम है सत्र के अंत में विद्यार्थी की प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर आकलन तैयार करना। तो सत्र के अंत में नहीं किया जाता है, यहाँ पर अधिगम के लिए बोल रहा है, हमको उसी का आंसर ढूंढना है। तो चलिए आगे और चलते हैं। बी में क्या बोल रहा है कि वर्ष के अंत में, तो जी नहीं, वर्ष के अंत में भी नहीं करेंगे इसको। विद्यार्थियों की प्रगति जानने के लिए आकलन तैयार करना, तो वर्ष के अंत में भी इसे नहीं करेंगे। यहाँ पर अधिगम के लिए बोला है, तो हम लोग उसी का आंसर यहाँ पर राइट लगाएंगे। सी में है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी और उसमें सुधार करने के लिए आकलन तैयार करना। क्या करने के लिए, तो उसमें सुधार
तैयार करने के लिए आकलन तैयार करना है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन सही। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाषा अर्जन का अर्थ क्या है। यहाँ पर बोल रहा है कि भाषा अर्जन का अर्थ क्या है। अब अर्जन के मतलब तो जान रहे हैं कि अर्जन मतलब अनुकरण करना, अनुकरण से सीखना, और अधिगम, अनुकरण, अर्जन और अधिगम। अधिगम का मतलब सीखना, उसको नियमों से सीखना। जैसे कि कोई भी भाषा सीख रहे हैं जा कर के, जैसे भाषा सीखने के लिए हर चीज़ का साधन होता है। क्या होता है? साधन होता है। मान लिए जाइए एक स्कूल है और इस स्कूल में एक टीचर भी है। क्या है? एक टीचर भी है और एक बुक भी है। ठीक है, और स्कूल भी है। तो ये साधन हो गया, इसको सीखने का एक नियम हो गया। एम दिया हुआ है किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना, और बीम दिया हुआ है किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख जाना। ये क्या है? अनजाने में ही सीख जाना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है। भाषा के विषय में कौन सा सत्य नहीं है? एम है प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। तो यहाँ पर नहीं है बोले हैं, तो क्या प्रत्येक भाषा के लिपि होते हैं? तो जी हाँ, प्रत्येक भाषा के जो भी भाषा है उनका लिपि होते हैं। और बीम है भाषा के लिपि आवश्यक नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि आवश्यक नहीं है, यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, तो ये भी सही है। प्रत्येक भाषा का क्या होता है? व्याकरण होता है। और भाषा प्राथमिक रूप से क्या होता है? मौखिक होता है। तो ये भी सही है। भाषा प्राथमिक रूप से क्या होता है? मौखिक होता है। ये बोली जो बोल रहे हैं ये क्या है? मौखिक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। क्या शामिल है? भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल है उसे बताना है। तो एम दिया है अवधि, तो अवधि नहीं है। और बी में है नागपुरी, तो ये भी नहीं है। और बी में सी में क्या है? तो बोडो, तो ये है। और डी में है राजस्थानी। तो इसको याद करने के लिए आपको पहले जो संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो दिए हुए हैं उसे याद होना ज़रूरी है, तभी आप नहीं है और नहीं को आप लोग निकाल सकते हैं। और है और जो है उसी को याद कर लीजिएगा तो खुद याद हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किसके संबंधित है। क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, ये किस कथन से संबंध है। एम दिया हुआ है वाइगोत्स्की, तो ये नहीं। बी में है प्याजे, ये भी नहीं है। और सी में क्या है? चॉम्स्की। क्या है? चॉम्स्की। और डी ने बंडूरा। तो इसको किसने कहा था? तो ये चॉम्स्की जी ने कहा था कि बच्चों जन्मजात भाषा जन्मजात लेकर के वो पैदा होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।